पहाड़ों की बात हो और हिमाचल का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हिमाचल सिर्फ पहाड़ों के लिए ही नहीं, उन पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत गांवों के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और यहाँ की कल्चरल ब्यूटी, ये सब मिलकर एक कहानी बनाती है जिसे हर ट्रेवलर जीना चाहता है। यहाँ ना तो ज्यादा टूरिस्ट का रस है, ना लाउड म्यूजिक, बस नेचर है और एक रॉ अनटच्ड हिमाचल जो आज भी अपने असली रूप में जिंदा है। यह है हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हिमाचल के उन्हीं खूबसूरत गांवों में से ही एक सांगला वैली। हाँ जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हिमाचल को एक्सप्लोर करते करते अभी मैं हिमाचल के एक बहुत ही प्यारा से और खूबसूरत से विलेज में अभी पहुंच चुका हूं, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका नाम है सांगला, या फिर आप इसे सांगला वैली भी आप बोल सकते हैं। ये चितकुल जाते हुए, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है चितकुल, उस रास्ते में ही आपको जो है पहले सांगला पड़ता है, उसके बाद फिर आपका चितकुल आपका आता है। तो फिलहाल अभी मेरी बस की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी अभी लेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सांगला को भी एक बार एक्सप्लोर कर लिया जाए और आपको भी वर्चुअली सांगला की खूबसूरती को दिखाया जाए। तो फिलहाल अभी चलते हैं सांगला को एक्सप्लोर करने के लिए। सांगला, जिसे सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, यह विलेज हिमाचल के उन्हीं खूबसूरत गांवों में से एक है जिसकी खूबसूरती से आज भी बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं है। लेकिन इस खूबसूरत विलेज तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। शिमला से ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर का ये सफर, जहां आपको इन डेडलीस्ट रोड को क्रॉस करना होता है। यह रोड 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप HRTC के बस में इस रोड पर ट्रेवल करते हो तो आपको सच में मालूम पड़ता है कि यह रोड डेडलीस्ट क्यों है। जहां एक तरफ माउंटेन्स के खूबसूरत व्यू दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ बस के विंडो साइड से दिखाई पड़ता है हजारों फीट गहरी खाई, जिसे देखकर एक आम इंसान का तो सर ही चकरा जाए। वर्ल्ड के हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल यूलाकांडा ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद HRTC की बस में इन डेडलीस्ट रोड को क्रॉस करते हुए फाइनली मैं सांगला वैली पहुंचता हूं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड इस खूबसूरत से विलेज को आप पैदल ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। बांसवा रिवर के किनारे बसा ये गांव, जहां से दिखने वाले सुंदर लैंडस्केप और लस ग्रीन माउंटेन्स के व्यू इस विलेज को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। यह विलेज हिमाचल के कल्पा और चितकुल की तरह ही खूबसूरत है, लेकिन ज्यादा लोगों को इस विलेज की खूबसूरती का पता ना होने के कारण यह आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। सांगला विलेज उन ट्रेवलर्स के लिए सही है जो नेचर लवर होने के साथ ही साथ एक पीसफुल सराउंडिंग प्लेस को सर्च कर रहे हैं। इस ब्यूटीफुल विलेज को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ के सेब के बागीचे भी दिखे, जो इस विलेज के अंदर रहने वाले लोगों की मेन बिजनेस का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश से भारत के कई जगहों पर सेब को एक्सपोर्ट किया जाता है, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा सांगला भी है। अभी सांगला वैली को एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ के एक पॉपुलर प्लेस के बारे में मुझे मालूम पड़ा है, जो कि एक हिस्टोरिकल साइट है और बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर वो स्थित है, जिसका नाम है कामरू फोर्ट। फिलहाल अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो चढ़ाई है ऊपर जाने की कामरू फोर्ट तक की, वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ कि आप अगर देख पा रहे होंगे, ऐसे अभी मैं आया हुआ हूँ और ऐसे मेरे को अभी जो है ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। चलते हैं अभी फोर्ट की ओर, क्योंकि मुझे फिर 5 बजे का जो बस पकड़ के चितकुल के लिए भी निकलना पड़ेगा। इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक करना होता है, जहां आपको रास्ते थोड़े से स्टीप दिखाई देंगे। फोर्ट तक पहुंचते वक्त रास्ते में आपको खूबसूरत माउंटेन रेंज और कई सारे एप्पल के बागीचे भी दिखाई देंगे। इस कामरू फोर्ट का पूरा हिस्सा लकड़ियों के द्वारा ही बनाया गया है और एंटर करते वक्त फोर्ट में बने गेट भी लकड़ियों
लकड़ियों के द्वारा ही निर्मित है और उस पर बने डिजाइन आज के आधुनिक युग में बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। इस फोर्ट का मुख्य द्वार भी संपूर्ण रूप से लकड़ियों के द्वारा ही निर्मित है, जिस पर बनी देवी देवताओं की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस फोर्ट के परिसर में जाने से पहले आपको यहाँ की किन्नौरी टोपी पहनने के साथ ही साथ कमर में लाल रंग की रस्सी भी बांधनी होती है। उसके बाद ही आप इस फोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किन्नौरी वास्तुकला से बना ये फोर्ट लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो उस समय के बुसहर राज के पुरानी राजधानी भी हुआ करती थी। इस किले के परिसर में स्थित माता कामाख्या की मंदिर भी है, जो पूर्ण रूप से लकड़ियों के द्वारा ही निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित कामाख्या माता की मूर्ति गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से ही लाकर स्थापित की गई है। इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो इस फोर्ट से लगभग 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इस बद्री विशाल जी के मंदिर का यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ काफी गहरा और धार्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। कहा जाता है यह मंदिर बुशहर रियासत के इष्ट देव का मंदिर है और मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में स्थित देवता श्री बद्री विशाल जी उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ जी के ही भाई है। शाही परंपराओं के अनुसार बुशहर रियासत के हर नए राजा का राज अभिषेक श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के समक्ष ही किया जाता था। राजा को राज अभिषेक के 6 महीने के भीतर में ही अपनी उपस्थिति इस मंदिर में दर्ज करानी होती थी। ऐसा ना करने पर राज अभिषेक की परंपरा अधूरी मानी जाती थी।